हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, दोनों के इंट्राडे के लेवल्स और कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो पूरे वीक में एक अच्छा मूवमेंट या अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। तो चलिए निफ्टी के बारे में एनालिसिस करते हैं। हम निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी में काफ़ी बढ़िया मूवमेंट हमें नज़र आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी एक गैप अप ओपनिंग, उसके पहले भी 13 अक्टूबर को भी एक गैप अप ओपनिंग हमें दिखा था। तो निफ्टी अगर एक वीकनेस निफ्टी में दिखता है तो निफ्टी ये जो गैप्स निफ्टी ने बनाए ये ज़रूर फील करने नीचे आएगा, यानी कि एक रिट्रेसमेंट हम निफ्टी में देख सकते हैं। लेकिन जब तक जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लो बना है 18248.70 ये ब्रेक नहीं होता, तब तक निफ्टी में एक अपवर्ड जर्नी या बुलिश ट्रेंड हम शॉर्ट टर्म के लिए इंटैक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए अब निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स देखेंगे जिनमें निफ्टी कौन से लेवल हिट कर सकता है, ये हम देख सकते हैं। तो इंट्राडे में निफ्टी ने जो मूवमेंट दिया है उसके बाद हम एक बुलिश मूवमेंट निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो निफ्टी अगर कल एक बार फिर से पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट रहेगा 18400 से लेकर 18410, 18474 और ये ब्रेक होने पर 18500 से लेकर 18559। और अगर निफ्टी में वीकनेस दिखता है तो पहला सपोर्ट हम देख सकेंगे 18266 से 250 के अराउंड। ये ब्रेक होने पर 18225, 18202 और 18158 से लेकर 18117, 18091 ये रहेंगे नीचे की तरफ के निफ्टी के लेवल्स। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी मजबूती हमें नज़र आई है इंट्राडे में। तो बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला लगभग 1 बजे तक, लेकिन जो 130 का कैंडल बना उसके बाद कंटिन्यूसली एक अपवर्ड मूवमेंट बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला। तो कल अगर बैंक निफ्टी फिर से एक बार पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो ऊपर हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 39566 से लेकर 39600। ये ब्रेक होने पर अगला टारगेट रहेगा 39767 और इसके अगर ये भी ब्रेक होता है तो अगला टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 39800 से लेकर 40,000। ये ऊपर के तरफ के हमारे टारगेट्स रहेंगे। और अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस नज़र आता है तो पहला सपोर्ट 39205 से लेकर 39115, 39914 से लेकर 38809, 38650 और 38437 से लेकर 38417 ये रहेंगे नीचे के तरफ के सपोर्ट जोन हमारे। तो चलिए अब कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टॉक हमारे रडार पर है BSF इंडिया। तो BSF इंडिया में हमने पहले भी चुना था, लेकिन ये जो हमने ट्रेंड लाइन खींचा है ऊपर से लगभग 11 अगस्त से जो ट्रेंड लाइन खींचा है हमने, वो उसका रेजिस्टेंस स्टॉक को यहाँ पर लगा और फिर से स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड किया। लेकिन जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन है उसमें स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और बहुत बढ़िया मूवमेंट और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक अगर फिर से एक बार 3650 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 3660, 3675, 3695, 3700, 3720, 3750, 3770 और 3800 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक में बढ़िया मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। और जो ब्रेकआउट मिला है हमें फ्लैग पैटर्न का, आप देख सकते हैं ये जो एक फ्लैग पैटर्न है लगभग हमने 6 अगस्त से ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया है जिसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो जल्द ही एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। तो स्टॉक में काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। जो पहले जो 162 के अराउंड का लेवल जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था स्टॉक में, उसको ब्रेक करके एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक ने दिया है। 164.10 का क्लोजिंग हमें मिला है। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार 167 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 169, 171, 173 से लेकर 175 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है स्टॉक में और वॉल्यूम्स भी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। तो एक मूवमेंट हम इस स्टॉक में जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है मैक्स हेल्थ केयर। तो मैक्स हेल्थ केयर में ये जो एक सपोर्ट जोन हमने बनाए थे 321 से लेकर 325 और 347 से लेकर 350, स्टॉक ने कुछ पिछले ट्रेडिंग सेशन में उनको ब्रेक करके एक स्टॉक नीचे आया और फिर से नीचे के सपोर्ट जोन पर एक सपोर्ट लेकर स्टॉक ने एक बाउंस किया है। एक बुलिश, बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल स्टॉक में बना है। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार 353 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 356, 359, 362, 365 और अगर स्टॉक को आप होल्ड करते हैं तो 380 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है और स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस कर रहा है और एक अच्छे पिछला जो एक अच्छा सपोर्ट था वो जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था उसको ब्रेक करके भी स्टॉक ने क्लोजिंग हमें दिया है। तो बढ़िया मूवमेंट जल्दी हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है महाराष्ट्र सीमलेस। काफ़ी बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है। ये एक जो ट्रायंगल पैटर्न बना था इसका ब्रेकआउट हमें मिला और उसके बाद स्टॉक में काफ़ी बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है। तो कल एक बार फिर से स्टॉक अगर 495 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 500, अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है तो 510, 520 और 525 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी बढ़िया मूवमेंट दे रहा है कुछ पिछले ट्रेडिंग सेशन से और काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ ये मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो जल्द ही हमने जो टारगेट्स आपको बताए हमारे लेवल के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करने लगता है तो वो हिट हो सकते हैं। अगला स्टॉक है कजारिया सिरेमिक्स। तो कजारिया सिरेमिक्स अगर 1318 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1327, 1330, 1327 से लेकर 1330, 1350, 1370 और 1400 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट के साथ स्टॉक में बाइंग आ रही है तो बढ़िया टारगेट्स भी स्टॉक में हिट हो सकते हैं। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक में एक हैमर कैंडल बना है और बढ़िया वॉल्यूम्स भी है। तो कल अगर स्टॉक 1215 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में 1225 से 1230, 1240, 1250, 1270 और 1300 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक में काफ़ी बढ़िया मूवमेंट और एक बुलिश कैंडल बना है हैमर, तो बढ़िया मूवमेंट हम स्टॉक में जल्दी देख पाएंगे। अगला स्टॉक है हमारे रडार पर पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड भी एक अच्छा जो एक रेजिस्टेंस था 198 का, उसको 198.25 का लो बनाकर एक स्टॉक ने बाउंस दिया और एक नया हाई बनाया 205.95। तो स्टॉक 206 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 208, 210 यानी कि 210, 212 और 215 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट और पावर स्टॉक में अभी अच्छा बाइंग भी चल रहा है तो एक बढ़िया टारगेट इस स्टॉक में हिट होते हुए हम देख सकते हैं। वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं कल का और आज का जो ट्रेडिंग सेशन है उनमें वॉल्यूम्स बार भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अगला स्टॉक है साइंट लिमिटेड। ये स्टॉक हमने कुछ दिनों पहले भी रिकमेंड किया था और एक अच्छा बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में चल रहा है। आखिरी ट्रेडिंग सेशन में 7.4% का मूवमेंट, 1172.20 का हाई। तो स्टॉक अगर 1173-74 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1182 से लेकर 1190, 1200 और अगर 1200 भी ब्रेक होता है और स्टॉक पॉजिटिवली ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1210 से लेकर 1215, 1230, 1250 ये टारगेट्स आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले बार हमने जब रिकमेंड किया था तो अच्छे टारगेट्स हिट हुए, एक नया हाई स्टॉक ने बनाया है और बढ़िया मूवमेंट भी स्टॉक दे रहा है बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। अगला स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। तो स्टॉक में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, हमने जो ट्रेंड लाइन खींचा है उसका भी ब्रेकआउट हमें मिला है स्टॉक में। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार 95.50 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 97, 99, 101 और 105 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है स्टॉक में और एक ब्रेकआउट भी मिला है हमें, उसका कंफर्मेशन भी मिला है, तो बढ़िया मूवमेंट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय ले। और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ प्रॉफिटेबल वीक अहेड।